एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बॉयज़ भेष बदल कर लड़कियों के सेक्शन में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ टॉय गन लेकर आ जाती हैं और उन पर शूट करने के लिए तैयार होती हैं और वो उन पर शूट करने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़पेपर क्लब की लड़कियाँ काम कर रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ साइंस लैब में धमाका हुआ होता है। फिर हमें कुछ और सीन दिखाया जाता है। फिर हमें वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। फिर हमें बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है जो बहुत खुश होते हैं। फिर प्रेसिडेंट नसरो और आकने के पास आती है और कहती है कि वो कंपटीशन के लिए उनके फ़ोटो खींचेंगे। तो नसरो उनसे पूछता है कि फिर क्लास एक्टिविटीज़ का क्या होगा। तो प्रेसिडेंट उसे बताती है कि हम सब वो कर लेंगे और सभी लड़कियां उनके पास आकर उनके कपड़े चेंज करने लगती हैं। फिर हमें उनके कुछ कॉस्ट्यूम्स दिखाए जाते हैं। फिर हमें नासरो को दिखाया जाता है जो नीचे बैठकर ये सोच रहा होता है कि वो ये क्या कर रहा है। फिर सीन आकने की तरफ शिफ्ट होता है जो बहुत दुखी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। फिर वो उन दोनों को ड्रेसिंग रूम में जाने को कहते हैं। तो नसरो उनसे कहता है कि तुमने हमें पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। फिर वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ आकने नासरो को बताती है कि वो ये सब नासरो को साकुरा से बचाने के लिए कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चेंज कर लेते हैं। फिर नासरो आकने से कहता है कि साकुरा इतनी बुरी नहीं है। तभी वहाँ पर साकुरा भी आ जाती है और वह देखती है कि नासरो ने चेंज कर लिया होता है और वो कहती है कि मुझे भी तुम्हें उन ड्रेसेस में देखना था। फिर वो कहती है कि तुमने एक साथ कपड़े चेंज किए और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर आकने नासरो को पकड़ते हुए कहती है कि हम दोनों साथ में कंपटीशन में जा रहे हैं। तो साकुरा भी कहती है कि मैं भी कंपटीशन में जा रही हूँ। तो आकने कहती है कि तुम हमारी क्लास में से नहीं हो और कहती है कि नात्सुरो बॉय नात्सुरो को पसंद करता है और वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। तो ये सुनकर साकुरा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुरो जा रहा होता है। तभी वहाँ से साकुरा भी गुजरती है। तो नात्सुरो साकुरा के पीछे पीछे आने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो साकुरा गुस्से से पीछे की तरफ देखती है। तो नात्सुरो उससे माफ़ी मांगता है और उससे बताती है कि वो उसकी वजह से गुस्सा नहीं है और बताती है कि आकने उसे नात्सुरो को लेकर परेशान करती है और कहती है कि नात्सुरो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। नात्सुरो कहता है कि नात्सुरो सिन्हा अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और पीछे मुड़कर उसे एनकरेज करने के लिए अपने आप को स्टूपिड कहता है। फिर साकुरा उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। फिर कहती है कि वो नात्सुरो सिन्हा को उससे लेकर रहेगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो उसका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती और नात्सुरो उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। तो नात्सुरो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस ब्यूटी कंपटीशन की वजह से साकुरा को सफ़र करना पड़ रहा है। कहता है कि अब तुम क्या करने की सोच रही हो। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि किसी को परेशान करना तो एक नेचुरल बात है। फिर नात्सुरो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नात्सुरो अपने डॉल से एडवाइस मांग रहा होता है। फिर हमें अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग स्कूल फेस्टिवल मनाने के लिए आए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नात्सुरो ड्रेसिंग रूम के बाहर होता है। जब वो अंदर जाता है तो सामने साकुरा खड़ी होती है। तो उसे देखकर नात्सुरो ब्लश करने लगता है और खेलों में खो जाता है। तो साकुरा नात्सुरो को आवाज़ डालती है और अपने ड्रेस के बारे में पूछती है। तो नात्सुरो कहता है कि ये तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। तो आकने भी वहाँ आ जाती है और साकुरा से कहती है अगर तुम चेंज कर चुकी हो तो वेटिंग रूम में जा सकती हो। ये देखकर नात्सुरो अपना चेहरा कुछ ऐसा बना देता है। फिर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। फिर साकुरा वहाँ से चली जाती है और आकने भी वहाँ से चली जाती है। फिर नात्सुरो जाकर बैठ जाता है। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि लगता है ये कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसे देखकर नात्सुरो घबरा जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर प्रेसिडेंट खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे अब कपड़े बदलने हैं। तो नात्सुरो वहाँ से जाने लगता है। तो प्रेसिडेंट उससे कहती है कि क्या वो उसे चेंज करते हुए नहीं देखना चाहता। तो नात्सुरो मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें अगला सीन कंपटीशन के स्टेज का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं।
फिर अनाउंसर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि ऑडियंस अपने फेवरेट कैंडिडेट का नाम ऊपर करें। कुछ स्टूडेंट दूरबीन लेकर गिनती कर रहे होते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां अनाउंसर नसरो सिन्हा के बारे में बात कर रही होती है। तभी नसरो भी स्टेज पर आ जाता है और उसे देखकर ऑडियंस खुश होकर चिल्लाने लगती है। नसरो स्टेज के बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ अनाउंसर नसरो के बारे में बता रही होती है। फिर वो नसरो को कुछ करने को कहती है तो नसरो सोचता है कि वो कुछ ट्रिक करेगा। तभी अनाउंसर नसरो को बताती है कि ट्रिक्स करना रूल के खिलाफ है। तो नसरो से कहता है कि रूल्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया था। तो सभी ऑडियंस उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और वहाँ आकर कुछ बोलने लगती है। फिर वो नसरो के पास जाकर उसका नाम पूछती है। जब नसरो उसे अपना नाम बताता है तो वो नसरो को एनिमी किंगडम का प्रिंस कहती है और उसके किंगडम का नाम हारम किंगडम बताती है। तो ये नाम सुनकर नसरो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो उस फूल के गुलदस्ते को ऑडियंस की तरफ फेंक देती है और नसरो के पास आकर कहती है कि क्या वो उससे शादी करेगा और उसे किस करने के लिए आगे आने लगती है। तभी वहाँ पर गन शॉट की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि आकने होती है। वो स्टेज पर आकर उन दोनों की तरफ गन पॉइंट कर देती है। तो नसरो साकुरा के आगे आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। तो आकने कहती है क्या तुम फिर उसे किस करने वाले थे। तो नसरो रुकते हुए मुझसे मना करता है। तो आकने कहती है कि तो ऐसी बात है। फिर उन पर गोलियां चलने लगती है। तो नसरो साकुरा को लेकर गोलियों से बचने लगता है लेकिन उसी दौरान उसके शोल्डर का कपड़ा फट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नसरो ने साकुरा को बचा लिया होता है और साकुरा उसे धन्यवाद करती है। तो ये देखकर आकने और गुस्सा हो जाती है और उन पर गन तान देती है और नसरो साकुरा को नीचे उतार कर उसे समझाने लगता है। तभी आकने उसके पैरों के पास गोली चलाने लगती है। उससे नसरो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आकने के ऊपर गिर जाता है। फिर नसरो आकने से माफ़ी मांगता है और उन्हें देखकर ऑडियंस चिल्लाने लगती है। तो आकने नसरो से कहती है कि तुम और कितनी देर ऐसे ही रहोगे और उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है। तभी नसरो के कपड़े फटने लगते हैं और नसरो अपने आप को कवर कर देता है। इसे देखकर ऑडियंस चिल्लाने लगती है और उसके फ़ोटो खींचने लगती है। कने इस बात का फ़ायदा उठाती है और साकुरा के पीछे जाकर उसके हेड पर एम करती है। तो नसरो उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री हो जाती है और वो अपने नाइफ से आकने की गन को नीचे गिरा देती है। फिर प्रेसिडेंट नसरो को कवर करती है। फिर नसरो साकुरा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर हमें उन चारों को दिखाया जाता है। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि अब इस शो को ख़त्म करने का समय आ गया है और आकने भी अपनी गन उठाकर उस पर शूट करती है। तो प्रेसिडेंट अपने नाइफ से उसकी बुलेट को 2 हिस्सों में बांट देती है। फिर वो उन सब की तरफ नाइफ फेंकती है जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी डॉल्स भी वहाँ पर शो देख रही होती हैं और तालियां बजानी होती हैं। फिर हमें अगला सीन ड्रेसिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर नसरो को होश आता है और प्रेसिडेंट वहीं पे होती है और वो देखता है कि वो वापस ट्रांसफॉर्म हो गया है। फिर नसरो प्रेसिडेंट से पूछता है कि क्या उसने उसके कपड़े चेंज किए हैं। प्रेसिडेंट कहती है क्या हुआ अगर मैंने किया हो तो। नसरो कहता है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुमने ऐसे किया हो और तुम खुद को एक लड़की कहती हो। तो प्रेसिडेंट कहती है कि हैरानी की बात है कि तुम मुझे लड़की मानते हो। तो नसरो कहता है कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। नसरो कहता है कि क्या तुम स्टेज पर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए आई थी। तो प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हारा किस सीन बहुत ही मैग्निफिकेंस हो रहा था और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो गई थी जब मैंने देखा कि तुम सच में करने जा रहे थे। तो नसरो उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि तुमने वहाँ मुझसे ज़्यादा तमाशा किया था। कहता है कि तुमने शुरुआत से ही हमें एक सपोर्ट एक्टर की तरह वहाँ पे यूज़ किया था। तो प्रेसिडेंट उससे डिनाई कर देती है और कहती है कि मैं अंदर इसलिए आई थी क्योंकि तुम उन दोनों के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे और मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए अंदर आई थी। तो नसरो उसको उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। प्रेसिडेंट कहती है कि इतना काफ़ी नहीं है। तो नसरो उसे पूछता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। तभी प्रेसिडेंट उसे किस कर लेती है। फिर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। फिर सीन नसरो की तरफ शिफ्ट होता है तो वो पूरी तरह लाल हो गया होता है।
तो फिर प्रेजेंट वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। तो नसरो इसके बारे में पूछता है तो प्रेजेंट कहती है कि क्या तुम्हें मरना है। फिर हमें सीन एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है। तो लड़की नसरो की बचपन की दोस्त होती है और वो फूल जाता है, कहती है कि वो नसरो मुझे कहीं नहीं मिला। और तभी उसके फूलों में से एक डॉल गिरती है तो वो उसे देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर की तरफ चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 5 ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।